अगर सबका हेल्थ तो अलग अलग है, तो खाने का टाइम, खाना, सब कुछ अलग अलग होना चाहिए, सेम क्यों होना चाहिए, है ना। अगर आपको परिवार में किसी को दिक्कत आई है, तो डेफिनेटली एक एक हेल्दी खाना आई थिंक सभी की नीड होती है, ठीक है। और जल्दी खाना सभी की नीड होती है, ये बेसिक चीज है। अगर कोई नहीं समझ रहा तो आप समझिए, आप उसे करेक्ट करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप करेक्ट होंगे, आपके मैजिकल रिजल्ट्स आएंगे, वैसे ही आपकी फैमिली भी फॉलो करेगी, राइट। अग्री। तो बिल्कुल मैंने भी ऐसे ही किया, टाइम पे खाया, टाइम पे सारी चीजें की और न्यूट्रिशन लिया। टाइम, समय का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट रहा मेरे इस जर्नी में, क्योंकि समय से अगर मैं चीजें नहीं लेती थी तो मेरे रिजल्ट्स कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाते थे। ये मुझे एहसास हुआ जब मैं मेंटेनेंस करने लगी। क्या होता है, जब वेट लॉस कर लेते हैं तो हम कहीं ना कहीं लूज पड़ जाते कि वेट लॉस तो हो गया, अब चलो आगे बढ़ते हैं, अब फिर थोड़ा सा मस्ती करते हैं, अब फिर चलो थोड़ा सा पुराने लाइफस्टाइल में आते हैं। अब तो वेट लॉस हो गया है, कुछ खा लेते हैं, कुछ आराम कर लेते हैं, ऐसा, है ना। तो जब मेरे रिजल्ट्स में भी चेंजेस आने लगे तो इस चीज को समझा मैंने कि नहीं, ये बेसिक चीज है, आपको टाइम पे खाना और टाइम पे सोना बहुत जरूरी है। और टाइम पे उठना, जितने भी लोग वेट लॉस के लिए हैं, आप ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ खाना मैटर नहीं करता, आपका वर्क पैटर्न क्या है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है, आप किस समय क्या सोच रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, सारी चीजें मैटर करती है। अगर आपकी नींद भी प्रॉपर नहीं हुई है रात में और सुबह आप उठे हो, तो हो सकता है आप प्रॉपर वे से, उस प्रॉपर वे से डाइट को फॉलो न कर पाओ, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखना है कि नींद आपको प्रॉपर लेना है, चाहे आप वेट लॉस जर्नी में हो या नहीं हो। ये बेसिक चीज है आपके लाइफ। कोई लोग कहेंगे कि दिन में सो जाना, नहीं, आपकी रात की नींद रात की ही होती है, दिन में सोने की नींद अलग होती है। हाँ, वो आपको नैप मिलके आराम जरूर मिल जाएगा, लेकिन वो पूरा दिन आपका डिस्टर्ब जरूर होगा अगर आपने रात में नींद को पूरी नहीं की। तो कोशिश करिए, जब तक इमरजेंसी ना हो, आप रात में टाइमली सोए और मॉर्निंग में टाइमली उठे। समझ में आए सभी लोगों को, है ना। और वर्कआउट 20%, 80% नहीं, 20% वर्कआउट और 80% डाइट। ये मैं जिम में हमेशा देखती थी, लेकिन मुझसे होता नहीं था। मैं हमेशा डाइट चार्ट लेके आती थी, लेकिन मुझे कमजोरी फील होती थी। क्यों? क्योंकि जब हम प्रॉपर वे से न्यूट्रिशन नहीं जाएगा हमारे बॉडी में जो कि नीडेड है, उससे आपको वीकनेस लगेगा ही लगेगा। आप कितना भी खाने में कोशिश भी करोगे, वो पॉसिबल ही नहीं होता है कि आप इतना इनटेक आप एक साथ ले लो। या फिर हम बेसन ही खा लेंगे, या फिर हम सूजी ही खा लेंगे, या फिर हम मैदा ही खा लेंगे, या फिर आटा ही खा लेंगे। एक ही चीज खा सकते हो, है ना। अब 10 अब आपको बोले केला भी खा लो, एप्पल भी खा लो, सारी चीजें एक साथ खा लो, एक जगह आपको बैठा दिया जाए और एक बहुत बड़ी थाली रखी जाए जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स है, बोले आज ही खाना है ये और इसी समय खाना है। इज इट पॉसिबल? है, हर एक के एक समय में 4 फ्रूट, 6 फ्रूट एक खाना, एक खाओगे तो एक ही की विटामिन मिलेगी। और इतने स्मार्ट तो हम है नहीं कि शाम को वापस खा ले अच्छे से, है ना। क्योंकि मन चलता है हमारा कुछ ना कुछ चटपटा खाने का, जीभ है, टंग है, टेस्टी फूड खाने का, है ना। तो ये हमें हैबिट्स होती है कि हम कुछ टेस्टी फूड्स खाने का स्नैक्स में मन करता है, जिसके वजह से हम कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन को साइड में रख देते हैं और कैलोरीज ज्यादा ले लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक उसी की तरफ है कि हम चाय के साथ बहुत सारी चीजें लेते हैं। हम आपके लिए एक थाल लेके आए, आज उसके लिए खाएंगे आप। हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ मैम। हमारा मिक्सचर, हमारा दालमोट, टेस्टी बिस्किट्स, सब छूट गया ऐसा। क्यों छूटा और क्यों हेल्दी नहीं है, आइए जानते हैं सबसे पहले, राइट। तो शेयर करती हूँ मैं आपको, स्क्रीन की तरफ जाते हैं। आ, थोड़ा सा एग्जाम्पल है जो मुझे प्रॉपर मिला, है ना, जो एक्चुअल में खाया जाता है। और मेरे भी फैमिली में कभी कभार, मेरा छोटा बच्चा है तो वो भी सुनता नहीं है, तो कभी कभार वो भी लाता है, खाता है, लेकिन उसको बहुत समझाना पड़ता है, राइट। तो क्यों समझाना पड़ता है? क्योंकि इन सब चीजों में एक तो पैकेट फूड है नंबर 1, है ना। तो पैकेट फूड से आप जितना दूर रह सके उतना दूर रहिए, क्योंकि उसमें अननेसेसरी सोडियम और
कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनका शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनको पैक किया जाता है ना। तो अननेसेसरी, जब हम नेचुरल चीज खा सकते हैं, जैसे कि आप देखोगे चिप्स का पैकेट खुलता नहीं है कि पूरा पूरा पैकेट ऑफ चिप्स हम लोग खा लेते हैं घूमते फिरते, बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे हेल्थ में क्या असर पड़ेगा इसका। ये भी बहुत यम्मी होता है, इसको भी कुछ स्नैक्स बोलते हैं, अभी मैं पूछूंगी, कोई जानता है इस स्नैक्स को, है ना। ऐसे वैसे इस डिजाइन में बहुत सारे स्नैक्स आते हैं। ये शायद शक्करपारे टाइप का है, मीठा बनता है ना। मिमला मैम, शक्करपारे जानते हो? अनम्यूट करो। जानते हो शक्करपारे? घर में बनाते भी हैं मैम बच्चों के लिए। हाँ, है ना। तो ये भी बहुत फेमस है हमारी स्नैकिंग में, बच्चों के लिए इट्स ओके कि बच्चे थोड़ा सा खा ले, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, डाइजेस्ट होता है। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं कि एक मुंह में जाएगा घुलेगा नहीं, कि चार मुंह में नेक्स्ट जाने वाला है। अग्री? अग्री विमला जी मैम? क्योंकि बहुत जी जी। टेस्टी होता है, मोयम होता है इसमें। हम बहुत टेस्टी वे से और फ्राइड वे से बनाते हैं इसको। लिटिल हार्ट बिस्किट, है ना। तो ये भी बहुत यम्मी होता है, ये भी अगर आप शुरू करो तो एक पैकेट से कम नहीं खाने का मन होगा। आलू भुजिया हो गया, दीज आर द सम स्नैकिंग जो एक बार खाएंगे आप तो आपको लगेगा कि इसको खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अग्री? सभी लोग, सभी ने कभी ना कभी खाया है, मैंने भी खाया है, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता था। अभी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि अभी हेल्थ से प्यार हो गया। क्यों? क्योंकि जब हेल्थ जाने वाला था तो बहुत बुरा लगा, ऐसा लगा कि जैसे हम नहीं है, और हम अपने ही काम करने में समर्थ नहीं थे। ठीक है। तो इन सब चीजों का सेवन करके तो अभी समझ में आया एक्चुअल में हेल्थ किस चीजों से मिलेगा। उस चीजों को इंक्लूड करने की अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि कितना बेटर कर पाऊं। तो रीजन वाइज समझना है, यहाँ पे आके समझे कि हम एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्या नीड है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्यों हमें एक्चुअल में अच्छा स्नैकिंग करना चाहिए। ओके। और हेल्दी स्नैकिंग मतलब जो हम शाम के समय करते हैं या हम सुबह के समय करते हैं, ब्रेकफास्ट के बाद थोड़ा सा मंचिंग करने का मन होता है। यस, 10 आपके 2 घंटे 3 घंटे के बाद कुछ खाने का मन होता है ना। और क्यों हम इन सब चीजों के अलावा हम क्यों वो चीजें खाएं, क्या रीजन है, वो चीजों को आप समझिए, है ना। अगर आप समझ गए और खाना शुरू कर दिया आपने, तो आप देखोगे कि मेरा हेल्थ तो बेटर हो रहा है और वेट लॉस भी बहुत अच्छे रूप में हो रहा है। राइट? देखना है सभी को। हाँ, यस और नो। अगर यस तो ऐसे, no तो ऐसे। हाँ, एक्सरसाइज करना बनता है। ओके। तो आई होप जिनका वीडियो बंद है वो भी सुन रहे होंगे, क्योंकि ये आपके मेंटेनेंस प्रोसेस का एक हिस्सा है ना। फिर आगे जाकर आपको दिक्कत ना आए, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनिए इस चीज को लेके कि वाई हमें हेल्दी फूड और जंक फूड पे डिफरेंस क्या है ना, क्यों हमें ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए और क्यों हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए। पहले बात कर लेते हैं जंक फूड की तरफ, क्योंकि ये आपके न्यूट्रिएंट्स बेस्ड नहीं होते हैं, इसमें लो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नाम के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और कैलोरी, एम्प्टी कैलोरी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कम है, जो कि आपके बॉडी को फायदा नहीं देगा। आपके बॉडी सेल से बनी है, आपके सेल्स पे जाकर बहुत सारे न्यूट्रिशन का काम होता है, वो काम होगा ही नहीं तो वो फूड आपका एम्प्टी कैलोरी कहलाएगा। समझ में आई बात आप लोग को सभी को? ठीक है। आप सभी लोग वेट लॉस करें या मेंटेनेंस करें या हेल्दी लाइफ जिए, आप सभी लोगों के लिए सब बराबर बात है ना। प्रोसेस्ड फूड ऑफन प्रोसेस्ड होते हैं, है ना, बनते हैं प्रोसेस्ड वे से बनकर आते हैं। तो हाई इन अनहेल्दी एडिटिव्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिटिव्स जो होते हैं अनहेल्दी होते हैं, कलर्ड होते हैं, देखे होंगे अट्रैक्टिव कलर्ड होते हैं, इसमें कलर्स यूज किए जाते हैं इस फूड्स को। और बहुत सारे एडिटिव यूज किए जाते हैं इस फूड्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, सो दैट ये सुंदर भी दिखे और टेस्टी भी दिखे। अग्री? दिखते हैं ना बहुत, है ना। मैं घर की खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बाहर की खाने की बात कर रही हूँ फिलहाल तो। ठीक है। और फाइबर इसमें लो होता है। ठीक है। लो इन फाइबर होता है, सोचिए इसके आपका शुगर लेवल बार बार स्पाइक करेगा। ओके। और आपका डाइजेशन भी खराब करेगा। हाई इन एडेड शुगर, एडेड शुगर नुकसान करता है।
सभी को मालूम चल गया होगा अभी तक के लिए कि शुगर नेचुरल वे से अच्छा होता है। एडेड शुगर जो भी आप लेंगे वो आपके लिए नुकसानदायक होता है। तो पैकेट फूड में आपके शुगर बहुत ज्यादा देखा गया है। आपने देखा होगा कि कोई भी कैंड जूस भी ले रहे हैं आप, तो उसमें एडेड शुगर बहुत ज्यादा होता है। ओके। हाई इन अनहेल्दी ट्रांस फैट, बहुत ही ज्यादा आज की डेट में ट्रांस फैट बहुत ज्यादा जा रहा है जंक फूड्स में। और आप बिना सोचे समझे हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो टेस्टी है। ओके। हर एक फ्राइड चीजें टेस्टी होती है, नो डाउट टेस्टी होती है, क्योंकि उसको आप डीप फ्राइड वाली चीजें आपको ऑयली और डीप, जिसमें घी ज्यादा रहेगा और ऑयल ज्यादा रहेगा, आप देखोगे टेस्टी लगेगी, है ना। और बाहर के ऑयल और घी ना ही वो चेंज किए जाते, वो एक ही ऑयल चढ़ाया जाता है सुबह से शाम, और सुबह से शाम उसी में स्नैकिंग आपकी बनती रहती। अग्री? है ना। तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट। अब बात करते हैं हेल्दी फूड की तरफ। हेल्दी फूड में क्या आता है? आपके न्यूट्रिएंट्स आएंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स आएंगे, विटामिन्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, जिससे कि आपकी बॉडी के सेल्स वर्क करेंगे अच्छे से, आपके ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करें। आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स और बहुत सारे ट्रिलियन बिलियन सेल्स है, जिसको जरूरत है इनकी, है ना। प्रॉपर वे से आपका विजन होना चाहिए, प्रॉपर वे से आपका डाइजेशन होना चाहिए, आपके बोन्स अच्छे होने चाहिए। लेकिन हम ये रियलाइज नहीं करते। हम रियलाइज तब करते हैं जब ये सारी चीजें हमारे हाथ से निकलने लगती है। अग्री? हमारा बोन्स कमजोर हो जाएंगे, हमारे पैरों में दर्द होंगे, जब हमारा विजन चला जाता है, सर्जरी डॉक्टर बताते हैं, या हमारे को कोई प्रॉब्लम होती है जब डॉक्टर बोलते हैं नहीं अब तो आपको अपना खान पान ठीक करना पड़ेगा, जब हम खराब कर चुके होते हैं, तब जाके हम स्विच करते हैं हेल्दी फूड पे। क्यों? है ना। क्यों? क्योंकि हम ध्यान ही नहीं देते, वैल्यू नहीं देते अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को हम वैल्यू नहीं देते। चल रहा है, चला रहे, जिस दिन रुकता है उस दिन आप लोग, सभी लोग, हम इंक्लूडिंग मी, मैंने सोचा कि नहीं अब बहुत हो गया। कैल्शियम इंजेक्टेबल, है ना, कैल्शियम इंजेक्टेबल, जब डॉक्टर ने बोला आपको इंजेक्शन्स लगाने पड़ेंगे विटामिन्स के लिए, इमेजिन, जो कि खाने से मिल सकता था इजीली, लेकिन मैंने क्या किया, चूज किया इन सब फूड्स को। ओके। कभी भी टेस्ट के लिए, बस पेट तो भरना है, कैसे भी भर लो, किसी चीज से भी भर लो, है ना। तो ये होता है लापरवाही। तो हेल्दी फूड अगर आप खाते हैं तो डेफिनेटली आपके हेल्थ में चार चांद लगेगा, क्योंकि एक्चुअल में बॉडी की नीड ही है न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो नेचुरल होल इंग्रेडिएंट्स, होल का मतलब रिफाइन नहीं आता है, होल आता है। होल का मतलब रिफाइन नहीं, उसमें रिफाइन नहीं होना चाहिए। होल व्हीट, होल सारी चीजें, होल ग्रेन्स की चीजें आपको खानी है, जिसमें से आपके फाइबर साइड ना हो, उसमें फाइबर की मात्रा अच्छे से हो, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छे से हो। इसको कहते हैं होल इंग्रेडिएंट्स, सॉरी होलसम। हाई इन फाइबर क्यों लेना चाहिए? आपका पेट फूल रहे, आपका डाइजेशन क्लियर रहे, आपका शुगर लेवल स्पाइक ना। समझ पा रहे? तो फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ आपके खाने के लिए नहीं, आपके स्नैकिंग के लिए भी। ओके। और लो इन एडेड शुगर, जैसा मैंने कल टिप्स दिए आपको कि एंटी एजिंग, आपके शुगर अगर आप ज्यादा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी उम्र, आप जितने हो उससे ज्यादा लगने लगी। कितने लोगों को ऐसा चाहिए? क्या आप 20 की हो, 50 के लग रहे हो? है ना। ऐसा किसी को नहीं चाहिए। अभी सब खुश है। क्यों खुश है? क्योंकि हमने यहाँ पे आके करेक्शंस किए कि नो एडेड शुगर, एडेड शुगर नहीं खाना है। ठीक है, आगे जाके और भी ऑप्शंस बताएंगे कि एडेड शुगर नहीं खाना है तो शुगर कहाँ से ले, मिठास कहाँ से ले अपने खाने में, वो भी क्लास होगी हमारे साथ। ओके। सो नेक्स्ट बात करते हैं कंटेन्स हेल्दी फैट्स। अभी फैट्स को भी बहुत जरूरी है लेना, और हेल्दी होना बहुत जरूरी है उस फैट्स, है ना। अभी क्या है, फैट मतलब कुछ भी फैट, है ना, इधर से लेना उधर से लेना, डीप फ्राई खाना है, कुछ भी नहीं, हेल्दी फैट्स खाने हैं। लाइक ओमेगा 3 है आपका फूड में, एग्जांपल आपको दे, कुछ फैट, अगर नॉनवेज खाते हैं फैटी फिश खा सकते हैं आप, सीड्स ले सकते हैं तरह तरह के, अगर नॉनवेज नहीं खाते हैं
तो नट्स और सीड्स ले सकते हैं, है ना। और उसके आपके बटर्स होते हैं, वो भी बनते हैं। हाँ, ऑप्शंस है। हर एक चीज तो घर पे नहीं बना सकते, स्पेशली जो वर्किंग है। बना सकते हैं क्या? काम करेंगे या किचन में हर एक चीज को बनाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो आप चूज करें, है ना। अभी इमरजेंसी में अगर आपको लेना भी है तो आप हेल्दी चीजें चूज करें। तो आप क्या खाएं? ये सारी चीजें तो मना हो गई। चिप्स और बिस्किट मना हो गई ना। तो क्या खाते हो स्नैकिंग में? सबसे पहले आप लोगों से पूछेंगे। यस, क्या खाते हैं परवीन मैम? गुड मॉर्निंग मैम। मखाने मैम। मखाने? सिर्फ मखाने? नहीं मैम, ड्राई फ्रूट भी खाते हैं। यस। चल, परवीन मैम ने दो चीज बताई। सुनीता मैम आप बताइए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम कभी चना मूंग फुलाया हुआ ले लिए मैम, कभी मखाने खा लिए, कभी ड्राई फ्रूट ले लिए। यही तो खाना है शाम का। कभी फल ही खा लिए, कुछ सेब वगैरह। मैम ने बोला ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, फल खा लिए। थैंक यू सो मच। मैम ने बोला फ्रूट्स खा लिए। वेरी गुड। ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने मैम ने इंक्लूड किया बिस्किट की जगह। अगर सुनीता मैम पहले क्या लेते थे? पहले तो मिक्सचर लेते थे मैम, मिक्सचर चाय 1 गिलास। अच्छा, वाओ। एक गिलास चाय? एक कप नहीं बोला मैम ने, बोला एक गिलास चाय, है ना। पहले पीते थे। और फिर मिक्सचर, यही दालमोट्स वगैरह रहते थे, है ना। तो इस कहने का मतलब ये है कि मैम ने इसको रिप्लेस किया, और इसको रिप्लेस करते हुए क्या आपको एनर्जी आई, क्या आपको चेंजेस आए? नहीं मैम, तबीयत खराब रहती थी उस समय। नहीं, आप तो उस समय तबीयत खराब रहती थी, अभी? अभी ठीक रहती है मैम। अभी ठीक रहती है। जी मैम। चलो, फैंटास्टिक। तो वो कहने का मतलब ये है कि नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और क्या शरीर चूज भी करना। बहुत फूल गया था मैम, चाय पी शरीर? पी कर एकदम 30 किलो वजन घटाए हैं हमें। वाह, फैंटास्टिक, है ना। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए, एक हार्ट बना दे। मैम ने 30 किलो वजन भी घटाया, साथ के साथ अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया। तो ये 30 किलो वजन के साथ क्या क्या दिक्कत आ रही थी सुनीता जी? बहुत ज्यादा मैम। सर में दर्द रहता था, घुटना में कहीं भी दर्द हो जाता है, ये सब भी बहुत ज्यादा दर्द रहता था। अच्छा। बहुत, मैंने उठने बैठने सब में परेशानी था मैम। अच्छा, ये लेडीज प्रॉब्लम रहती है ना, उठने बैठने में पेन रहता है, कमर में जी। दर्द, पीठ में दर्द, हर जगह दर्द, है ना। घुटना में, घुटने में भी तलवा प्रॉब्लम? में मैम, तलवा में भी रहता था। यस। थैंक यू सो सोकर मच उठने के मैम। बाद बहुत दर्द करता था। यस। सुबह में उठते थे ना तो तलवा पैर जैसे धरती पर रख के ना पूरा दर्द करता था, चुभता था। ओके। अभी ठीक है मैम, अभी कुछ सब नहीं। आप बताते हुए भी इतना उदास हो गए हो, तो सहते थे तो कितना उदास रहते होगे, है ना। तो जी। अभी स्माइल करो, अभी ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको याद करना है लेकिन उदास नहीं होना है। फैंटास्टिक, ब्यूटीफुल रिजल्ट है मैम का, क्योंकि मैम ने अपने चॉइसेस ऑफ फूड को ठीक किया। चाय को हटाया अपनी जिंदगी से, जो कि बहुत नुकसान करता है। ठीक है। प्लस दालमोट मिक्सचर को हटाया, वो भी नुकसान करता है। क्यों करता है, कुछ चीजें समझ में आई, चार्ट में मैंने समझाया, है ना। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हम क्या करते हैं, वो चीज ही ऐसी है कि वो एक्सेस हमारे बॉडी में जाती है और नुकसान देती ही देती है। चलना हम भूल जाते हैं, है ना। फिजिकल एक्टिविटी हम भूल जाते हैं, वेट बढ़ जाता है तो हम चल नहीं पाते हैं। ओके। सोना, वो भी हम उसके साइड में रख देते हैं। आप तो पहले टीवी देखेंगे फिर सोएंगे, बच्चों के हिसाब से सोएंगे उठेंगे, या मतलब कुछ भी नहीं करना, अपने टाइम से कुछ भी नहीं करना। तो रिजल्ट क्या आता है? ये आता है कि हम ओवरवेट तो होते ही हैं, ओबीज तो होते ही हैं। हमारे हेल्थ पे डेफिनेटली, अगर आप आइडल वेट पे नहीं हो तो आपके जॉइंट्स पे पेन होगा, आपके तलवे पे पेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 किलो, कहते हैं 1 किलो का 3 गुना भार आपके जॉइंट्स पे पड़ता है, 3.6 kg का भार, है ना। तो आप 10 किलो के हो, 30 किलो का भार आपके नी पे पड़ रहा है।
समझ में आया? तो जितना हो सके कोशिश करिए अपने आइडल वेट के आस पास ही आ जाए, सो दैट ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो। ठीक है? और ऐसा नहीं है कि वहां जाएंगे तभी रिड्यूस करेंगे, कि 30 40 मैम के 50 साल की उम्र होगी तो मैम की 50 साल की उम्र के बाद जब दर्द हो जाए, नहीं नहीं अभी खा लेते हैं। अरे बॉडी तो यही है, आप तो यही हो, आप भी जाओगे ना, आप ही को संभालना है वो वजन आगे तक। तो क्यों हम वहां तक गाड़ी को जाने दें, हम यहीं पे ठीक कर ले अपनी आदतों को और अपने वजन को। सिंपल। जो चीज बाद में करेंगे वो चीज अभी कर लेते हैं। इज इट करेक्ट? करेक्ट बोला? राइट? कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम 12 साल 15 साल या 20 साल की है, इवन तो मेरी डॉटर भी 14 की है, तो मैं उसको भी समझाती हूँ कि आपको झेलना है। आप स्वीट खा रहे हो एक्स्ट्रा, तो ये वर्क प्रेशर आप दे रहे हो अपने पेनक्रियास को, मुझे नहीं दे रही हूँ। मैं अपनी बॉडी को जो डाल रही हूँ वो मैं बर्दाश्त करूंगी। मेरी बेटी है, लेकिन मैं उसको हेल्प क्या करूंगी? दवाइयों से, मेडिसिन से ये हेल्प होगा। तो इस बेटर कि अभी उसको पीड़ा दे दे, अभी उसको नॉलेज दे दे, दर्द अभी डांट कर मना कर दे कि भाई तुम अभी बंद कर दो मुंह, नहीं तो आगे जाकर इंजेक्शंस और मेडिसिन लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी? जितना जरूरत मीठे को बॉडी को अभी है, उससे जरूरत से ज्यादा आप खाओगे, ऑब्वियस सी बात है वो ऑर्गन थक जाएगा। ठीक है? आगे जाके तो ऑब्वियस सी बात है आपको आगे डायबिटीज और ये सारी प्रॉब्लम्स होनी ही। ओके? तो यही परवीन मैम सुनीता मैम के एज में आएंगी तो उनको ये प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर वो अपना वजन कम ना करे। ओके? तो आपको 5 किलो का रिजल्ट आ रहा है, नो मैटर, 6 किलो का आ रहा है, नो मैटर, लेकिन कोशिश करते रहना है। क्या आपको 10 किलो नहीं मिला लूज वेट तो क्या आप 5 किलो को भी छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें कोशिश करते रहना है कि वो 5 किलो कब नीचे आकर 10 किलो हो जाए धीरे धीरे, लेकिन हार नहीं माननी है, नहीं तो जो 5 किलो का रिजल्ट आया वो भी आगे जाकर दिक्कत करेगा। आपको क्या लगता है कि 5 kg का रिजल्ट अगर आया है तो कम? मैम मैम, अभी तो हम 3 केजी बढ़ गए हैं, हाँ। 63 केजी हो गए हैं। तो ये जो चीज है आपके लिए, है ना, कि आपको समझना है कि आपके लिए 5 किलो या 3 किलो कम नहीं है। ओके? तो इस चीज को समझते हुए हमेशा अपने कोशिश करना है कि आपको अपने आइडल वेट पे रहना ही रहना है। ओके? नहीं तो आपको वही बोझ अपना वेट लेके जिंदगी भर चलना है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जिंदगी जीना है अच्छे से या बोझ की तरह जीना है, रो कर बिताना है ना? तो कोशिश करते रहना है। 5 किलो का भी अगर आपके हाथ में रिजल्ट है या 3 किलो का भी रिजल्ट है तो उसे छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी, उसको कैसे करना है उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए आगे बढ़ना है हमें। क्योंकि आज की डेट में बिलीव मी बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है और उसका सॉल्यूशन क्या निकल रहा है। एक तो इलाज नहीं मिल रहा है प्रॉपर लोगों को, है ना, ये भी सुना है मैंने। दूसरी बात, अगर इलाज मिल भी रहा है तो क्या आप लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रहोगे? बताओ, लाइफ लॉन्ग मेडिसिन पे रहोगे? सही है ये चीज? बिल्कुल नहीं है। अगर आप खाने में कुछ परहेज कर कर, है ना, कुछ अपने खाने में परहेज कर कर उसको ठीक कर सकते हो तो वाई नॉट, है ना? तो ये था थोड़ा सा एग्जाम्पल्स, क्योंकि आज की डेट में हम स्नैकिंग जो है बहुत ही खराब खा रहे हैं। स्नैकिंग जो कर रहे हैं हम, जो मंचिंग होती है ना शाम की 4 और 5 बजे वाली, ओए ओए क्या मिल जाए, और स्पेशली बाहर का मिल जाए, तो आप क्या खा सकते हो? मखाने, फ्रूट्स और ये सब खा सकते हो। स्प्रेड्स आ गए हैं, बहुत हेल्दी वाले स्प्रेड्स आ गए, आप पीनट बटर को यूज कर सकते हो, आप हमस को यूज कर सकते हो। हमस जो आपके चिकपीस से बनते हैं, मतलब आप छोले से बनते हैं, है ना, वो स्प्रेड, उसको ले सकते हो। आलमंड बटर भी आ गया है, बहुत सारी चीजें आ गई, उसको फ्यू अमाउंट्स में। हाँ, मार्केट में देखो स्वीटेंड और अनस्वीटेंड भी है ना, मीठे वाला भी है, अनस्वीटेंड भी है, तो आप अनस्वीटेंड भी ले सकते हो।
नट्स यूज करो स्नैकिंग में, ड्राई फ्रूट्स जो कि बहुत हेल्दी होते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स को खाने का अगर आपको नहीं लग रहा है तो आप उसको किसी चीज में ऐड ऑन करके खा सकते हो। ओके। तो मखाना तो है ही है बेस्ट। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर के गुण हैं, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट आपको चाहिए ही चाहिए आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। बहुत सारे फायदे हैं आपके मखाने के। पॉपकॉर्न खा सकते हैं अगर आप खाना चाहे तो, इंस्टेंट ऑफ दिस बिस्किट्स आप पॉपकॉर्न खा सकते हैं। ठीक है। और आप पीनट बटर को यूज कर सकते हैं, ये भी आपका हेल्दी है, लेकिन स्वीटेंड वाला नहीं, अनस्वीटेंड। और पॉपकॉर्न को भी कैरमलाइज मत कर लेना कि उसमें आपने वो चॉकलेट वाला मंगा के खा लिया, मैम ने बोला पॉपकॉर्न खाने, है ना। तो पॉपकॉर्न भी बहुत तरह के बाहर मिलने लग गए, और विथ लॉट्स ऑफ बटर। ठीक है। घर में बनाओ, सिंपल घर में बनता है, और उसको आप खाओ। ठीक है। और मखाने इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड न्यूट्रिएंट्स, आपका कह सकते हैं एनी टाइम यू कैन मंच विद इट। मखाना हाई इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, आपका शुगर लेवल मेंटेन रखेगा। ठीक है। आपके वेट लॉस में मदद करता है, बहुत कॉमन है, सारे इश्यूज को बैलेंस करता है, हार्मोनल इश्यूज जो लेडीज को हो रहे हैं आज की डेट में, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट करता है। तो आप मखाना आराम से इजीली वे में मिलता है और आप खा सकते हो। पॉपकॉर्न में क्या है ऐसा? पॉपकॉर्न, आप वो वाला पॉपकॉर्न बोलो मूवी हॉल में देख रहे हैं और एक टब पॉपकॉर्न खा लिया, अब आप बोलो ये हेल्दी है, तो वो नहीं होता, है ना। क्वांटिटी को कंट्रोल करके खाना है। उसमें एक्सेस ऑफ सॉल्ट है, बाहर के में एक्सेस ऑफ बटर है। और मूवी में आप, अभी मैंने नया चीज सुना है कि रिफिल कर लेते हैं, 100 रुपीज दो और मैम रिफिल करते हैं वो लोग, तो ऑफर देंगे। ये अप टू यू है कि आप कितना ऑफर देते हो अपने स्टमक को, कौन सा ऑफर देते हो। बिलीव मी, इतना सा जगह हमेशा टमी में छोड़ दिया करो। मिक्सी देखा है? मिक्सी, मिक्सी चलाते हो ना सभी लोग, ऑल लेडीज, है ना। तो उसमें पूरा खाना भर दो, पूरा ऊपर तक भर दो, चलेगी मिक्सी वो? चलेगी? नहीं चलेगी। वैसे ही है हमारा पेट, अगर आपने पूरा भर दिया तो वो डाइजेशन के लिए जगह कहाँ बचा, वर्क कैसे करेगा पेट, है ना। तो इस, बस इट्स लाइक दैट ओनली, मिक्सचर की तरह। तो आपको क्या करना है, इतना सा जगह हमेशा छोड़ के रखना है। वो रिफिल दे रहा है, उसका काम है देना। आप सोचो कि आपके पेट में क्या काम है देना। जिस दिन आपने ये सोच लिया, आपका 2 किलो 3 किलो 4 किलो वजन तो बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, और आप लाइफ लॉन्ग स्वस्थ रहेंगे अपने खाने के, है ना। बहुत सारे मेडिसिन लगते थे मुझे, पेंटासिड और बहुत सारे मेडिसिन के एक बॉक्स रहता था। जब मैं ट्रैवल करती थी, मैं दवा के बिना नहीं जा सकती थी। पेट में दर्द, ये दर्द, क्यों दर्द, क्यों दर्द? क्योंकि बिना टाइम के कुछ भी खा लेना, और जो सूट नहीं कर रहा वो भी खा लेना, ये प्रॉब्लम होती है। अगर हमने वहीं पे अपने आप को रोक दिया तो ये दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं डाइजेस्ट करने के लिए। दर्द इसलिए हुआ क्योंकि आपका पेट अलाउ नहीं किया उस चीज को। अब इन्फेक्शन कहीं से आ गया वो बात अलग है, हमें अनजाने में आ गया, वो भी हाइजीन प्रॉपर रख ले, हम मेंटेन कर ले, उस बैक्टीरिया को दूर कर ले, बड़ी बात है ना। तो हमें क्या करना है, हमें अपने बारे में सोचना है कि एक्चुअल में, है ना, कि बिस्किट इंपॉर्टेंट है या मखाने इंपॉर्टेंट। 4 बिस्किट में क्या विटामिन जा रहा है? अगर हम एक चाय लेते हैं और एक बिस्किट लेते हैं, कि आलू भुजिया लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 to 336 कैलोरीज होते हैं एज कंपेयर टू मखाना, मुरमुरे एंड चाय। तो ये कंपैरिजन करें, सेम कैलोरी में अगर सेम न्यूट्रिशन वाली चीज जा रही है तो दैट इज बेटर। ओके। इसलिए हम लोग स्नैकिंग को स्विच करते हैं। ये मखाना बोलते हैं, मुरमुरे बोलते हैं, वेट लॉस के लिए नहीं बोलते, हेल्दी रहने के लिए बोलते हैं। अगर आपने इसको ऐड कर लिया तो आपके बल्ले बल्ले। करेंगे ऐड? कितने लोगों ने कर लिया, है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस दिए मैंने, ये बहुत कॉमन ऑप्शन जो अभी आप लोग को मिल रहे हैं। कुछ ऐसे नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो एग खा सकते हैं, व्हाइट एग खा सकते हैं। ठीक है। चना है, रोस्टेड चना, दैट इज ऑल्सो गुड, उसका चाट बना के खा सकते हैं, है ना। मुरमुरे हैं, वो भी लाइट होता है लेकिन क्वांटिटी कंट्रोल करके खा सकते हैं।
आप कॉर्न का चाट बना के खा सकते हैं, आप स्प्राउट्स का चाट बना के खा सकते हैं। बिल्कुल फाइबर रिच, प्रोटीन रिच होता। ओके, तो आप ये बना सकते हैं घर में, सिंपल ढोकला बना के खा सकते हैं, सिंपल घर का, बाहर का नहीं। ओके, एक्चुअल में क्या होता है, जो घर में बनता है उसका नमक और उसका चीनी हमारे हाथ में है। अग्री। और जो बाहर हम लोग खाते हैं उसका नमक चीनी उनके हाथ में, क्योंकि उनको सोल्ड आउट करना है, टेस्टी बनाना है। अंडरस्टूड। तो वो मतलब वो अपने हिसाब से डालेंगे, वो आपको खाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, फ्रेश फ्रूट का आप चाट बना के खा सकते हो, बहुत ही यमी लगेगा। ठीक है। और आजकल मैंने देखा है कि बहुत सारे चिप्स भी हेल्दी वाले आ गए, मैंने खाया नहीं, मैं कोशिश करती हूँ अवॉइड करने का, क्योंकि बाहर का चीज जो होता है, जो चीज नेचुरल वाला, जैसे बताया ना मैंने, लाइव फूड, वो जितना आप खाओ वो ज्यादा बेटर है। लेकिन फिर भी आपको मन, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ है तो आप चिप्स ही खाना है, कुछ खाना है, तो आजकल हेल्दी ऑप्शंस भी मैंने देखा, बीट रूट के चिप्स है, रागी के चिप्स है, होल ग्रेन्स के भी मिक्सचर्स अवेलेबल। तो उसको स्विच कर सकते हैं, आप ले सकते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा है कि मेरे को मिक्सचर ही खाना है, तो वो भी अवेलेबल है मार्केट में। ओके। बाकी घर पे आप क्या क्या बना सकते हो सिंपल, वो मैंने बताया ही। समझ में आया सभी को? राइट। सो आई होप समझ में आया होगा। और सेकेंड एंड बेस्ट ऑप्शन, अगर कुछ ना समझ में आए तो आप अपना शेक पी लीजिए, पानी, 100 कैलोरीज का। ओके, 100 to 200 कैलोरीज का आपका स्नैकिंग होना चाहिए। शेक में प्रॉपर वैसे नाप तुला आपका चीजें हैं, वो आपको बेस्ट आपके लिए रहेगा, जिसमें कि प्रोटीन भी आपकी बॉडी में जाएगी, फाइबर भी जाएगी। अगर आपने वो पी लिया तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं। कल मैंने पिया था, इनफैक्ट मैं पीती हूँ ऑल्टरनेट डेज पे, मुझे कुछ नहीं अवेलेबल मिलता है तो मैं शेक बनाकर पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अगर बॉडी को आपने बैलेंस फूड नहीं दिया तो वो मेरे मुंह में कुछ ना कुछ उल्टा सीधा जाएगा ही जाएगा। फिर बॉडी भूख को लगती है, लगती सभी को, देना तो है ही है। तो फिर जो भी दिखेगा अनहेल्दी चीज वो मुंह में चला जाएगा। इट्स बेटर कि इस पे फोकस कर कर, प्री प्लानिंग कर कर अपने स्नैक को रखें। अगर आप प्री प्लानिंग करेंगे तो आपका मुंह में वही चीज जाएगी जो आपने प्लान किया है अपने बॉडी के लिए। अग्री है ना? और अगर आप प्री प्लानिंग नहीं करेंगे, उठेंगे और रखा होगा अलमारी में कोई चीज, है ना, और आपको समझ में नहीं, चलो यही खा लेते हैं, और लोग भी तो खा रहे हैं, हम भी खा लेते हैं, है ना। तो आपको एग्जाम्पल सेट करना है अपने फैमिली में कि आपको हेल्दी खाना है। आप हेल्दी खाएंगे तो पीछे पीछे से बच्चे भी आएंगे, हस्बैंड भी आएंगे, अरे, है ना, क्या खा रही हो, क्या खा रही हो जो इतना चमक रही हो, है ना। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि आप क्यों खुश हो, आप क्यों इतना अच्छा दिख रहे हो, है ना, आप क्यों अच्छा दिख रहे हो, चाहे वो फैमिली हो बाहर हो। तो जब आप खाओगे अच्छा तो डेफिनेटली अच्छे दिखोगे, और पीछे पीछे सब आएंगे आपके अच्छा खाने के लिए। अग्री? यस। सो आपने अच्छा खाना है, अच्छी सोच रखनी है, और मैं रेसिपीज लेके आऊंगी, और सारी चीजें हम लेके डिस्कस करेंगे कि क्या हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने लाइफ में और कैसे उसको ठीक करें, फूड को लेके, डाइटरी सॉल्यूशन को लेके। ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक। आई होप आपको कुछ हेल्दी स्नैकिंग के बारे में समझ में आया होगा। अगर आया है तो बोलो यस, नहीं आया तो बोलो नो। है मैम। हाय मैम। आया? है मैम। यस यस यस। मैम। ओके, चलो देन, सी यू एवरीवन, बाय। बाय थैंक यू मैम। मैम।